हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहते। हम अध्यात्म के हैं, हम सनातन के हैं, सनातन हमारा है और सनातन की हमें बात करनी है। पर हाँ, आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात तय है। बैगन लेकिन ये पूर्व निर्धारित है, आप डेट बता रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, जनता भी थोड़ा अचरज में है कि मतलब आपको देखकर पीछे पीछे चुनाव आ गया है या चुनाव से पहले आप बिहार पहुंच गए और बिहारी बन रहे हैं। हम तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक तन में प्राण है, हम अपनी बात जारी रखेंगे जब तक तन में प्राण है, चाहे जो हो जाए। अब परिणाम कुछ भी हो, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम मुड़ेंगे नहीं, हम देश को जोड़ कर रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। आप भी जानते हैं देश संविधान से चलेगा और प्रधानमंत्री की खुद की सोच, पीएम आवास योजना में सरकार ने ही बताया संसद में कि 16% जो आवास है वो अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। सद्भाव से ही देश चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश गजवाए हिंद होना चाहिए या भगवाए हिंद होना चाहिए? देश में हम भड़काने आए हैं या जगाने आए? आपने जो कहा उसमें से एक लाइन मैंने पकड़ी, आपने कहा मैं तो हिंदुओं को जगाना चाहता हूं। तो ऐसा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को क्यों लगता है कि हिंदू सोए हुए हैं? नहीं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री का मांग है हिंदू राष्ट्र को लेकर। लेकिन इस अंजना ओम कश्यप ने उसी से रिलेटेड इस पर धीरेन्द्र शास्त्री से कुछ ऐसे क्वेश्चन किया जिससे कि धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बोलती बंद हो गई। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। आप सनातन समाज को एक करने के लिए बिहार में कह रहे हैं, आप पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं बीजेपी और जेडीयू में आपकी वजह से तलाक ना हो जाए। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और वहां जेडीयू वाले इस वजह से बीजेपी के साथ ढिशुम करने लगते हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहते। हम अध्यात्म के हैं, हम सनातन के हैं, सनातन हमारा है और सनातन की हमें बात करनी है। पर हाँ, आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात तय है। लेकिन ये पूर्व निर्धारित है, आप डेट बता रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, जनता भी थोड़ा अचरज में है कि मतलब आपको देखकर पीछे पीछे चुनाव आ गया है या चुनाव से पहले आप बिहार पहुंच गए और बिहारी बन रहे हैं। ये फंस गया सीएम। सब एक है, सब हिंदू है, सब वैष्णव है, सबको रहने का अधिकार है, सबको भक्ति करने का अधिकार है। और हम चाहते हैं इस देश में ये पुनर्स्थापित हो कि सबका देश है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। आप जात पात से ऊपर उठिए ना, देश की सोचिए। आप कास्टिज्म से राष्ट्रिज्म की यात्रा करिए, क्या बिगड़ जाएगा? विपक्ष वाले सारे आपको एक के बाद एक, मतलब बहुत सारे यहाँ पर बयान मेरे पास हैं। प्रशांत किशोर जो पीके हैं वो कहते हैं देश संविधान से चलता है ना कि बाबाओं के हुक्म से। अब आरजेडी के नेता हैं भाई वीरेंद्र सिंह, वो कहते हैं आप बीजेपी के बाबा हैं। हम किसी पार्टी के बाबा नहीं, हम हनुमान जी के बाबा हैं, हम सनातन के बाबा हैं, हम हिंदुत्व के बाबा हैं। जो आरजेडी विधायक है चंद्रशेखर, वो आपको राम रहीम, आसाराम, बहुत सारे लोगों से आपकी तुलना करने लगते हैं और मतलब अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये अच्छा लगता है? क्या संविधान से देश चलेगा या हिंदू राष्ट्र की बात? क्योंकि वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से संघ और बीजेपी को फायदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम फिर जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे और जाकर के हमारा उद्देश्य है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र हो तो पहला राज्य बिहार हो। तो किसको मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं आप? कौन आपको लगता है धर्म का रक्षक साबित होगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। लेकिन आप ही का एक बयान आपको बोलकर मैं सुनाती हूँ। तुम गजवाए हिंद कहोगे, हम भगवाए हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे, हम हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। मेरे पागलों, हम तुम्हें भड़काने नहीं आए हैं। आप चुनाव के पहले, मतलब ये आरोप आप पर लगता है कि आप एक धर्म युद्ध चाहते हैं बिहार में। शाबाश। तो दोस्तों जो आपने शुरू में देखा बस वो एक छोटी सी क्लिप थी और अभी पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि संजना ओम कश्यप ने धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। देश गजवाए हिंद होना चाहिए या भगवाए हिंद होना चाहिए? देश में हम भड़काने आए हैं या जगाने आए? लोगों को जगाने वाले, हम उकसाने वाले थोड़ी हैं। हम मार काट की बात तो करते नहीं। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हम भारत तेरे टुकड़े होंगे इसकी बात तो करते नहीं। हम सत्तन से जुदा कर देंगे ऐसी बात तो हम करते नहीं। हम युद्ध की बात करते नहीं। हम 15 मिनट की बात करते नहीं। हम बात करते हैं देश एक हो, हम बात करते हैं जात पात ऊंच नीच भेदभाव से लोग ऊपर उठें, हम बात करते हैं सब में एकता होवे, हम बात करते हैं हिंदू जागें। आपने जो कहा उसमें से एक लाइन मैंने पकड़ी, आपने कहा मैं तो हिंदुओं को जगाना चाहता हूँ। तो ऐसा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को क्यों लगता है कि हिंदू सोए हुए हैं? 15 मिनट दे दो,
भारत के हिंदुओं का क्या हाल होगा। ऐसे बयान आ रहे, गजवाए हिंद चाहते हैं, होली पर काफिरों से सामान ना खरीदें, ऐसे बयान आते हैं और आप कहते हैं कि हिंदू सोया है। इससे बड़ा क्या सो सकता है कि इतना सुनने के बाद, रामचरितमानस जलने के बाद भी हिंदू जगा नहीं, अभी भी सो रहा है। हिंदुओं को आप जगाने की बात कर रहे हैं, जागने के बाद हिंदू को क्या करना चाहिए जागकर? हमको नहीं पता। एकता हो। हम बात करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि 1947 में जब मजहब के नाम पर ऑलरेडी एक बंटवारा टुकड़ा कट चुका है अपने इस भारत माता के अखंड भारत का, तो अब ये शेष बचा हुआ घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि अगर आने वाले दिनों में जो जानकारी मिली है आचार्य जी, ऐसा है कि आप हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर जन जागरण फैलाएंगे और अलग अलग जगहों पर बिहार में यात्रा भी करने वाले हैं, और क्या ये पूर्व निर्धारित था? एक बार जो जातिवाद का चंगुल है, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे थे कि चाहे आप बिहार जा रहे हो, देश के किसी भी कोने में जा रहे हो, आप चाहते हैं कि हिंदू जातिवाद को भूलकर आगे बढ़े, लेकिन दुर्भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, अगर आप समाज को लेंस लगाकर देखेंगे तो जाति के आधार पर समीकरण बनते हैं, जाति के आधार पर टिकटें दी जाती हैं, जाति के आधार पर कई बार लोग अपना वोट डालते हैं। शाबाश बेटा। देश के संविधान में 125-30 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, हमें नहीं लगता कि बुरा है। 80% से ज्यादा देश में हिंदू रहते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, हम तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक तन में प्राण है, हम अपनी बात जारी रखेंगे जब तक तन में प्राण है, चाहे जो हो जाए। अब परिणाम कुछ भी हो, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम मुड़ेंगे नहीं, हम देश को जोड़कर रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। इस जन्म में नहीं बनेगा, अगले जन्म में बनेगा, अगले जन्म में बनेगा। हम क्रांति छोड़ के जाएंगे। जब 500 साल बाद राम मंदिर बन सकता है, 100 साल की लड़ाई से देश आज़ाद हो सकता है, 100-150 साल में भारत हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। आप भी जानते हैं देश संविधान से चलेगा, और प्रधानमंत्री की खुद की सोच, पीएम आवास योजना में सरकार ने ही बताया संसद में कि 16% जो आवास है वो अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। सद्भाव से ही देश चलेगा। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सनातन के प्रचार के लिए एक अग्रेसिव स्टांस है सिर्फ? देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी जो मौजूदा स्थिति में उसमें ये हो नहीं सकता। शाबाश। आप देखें तो इस देश में ऐसा लगता है कि विचारधारा के आधार पर एक विभाजन है, जहां पर एक एक्सट्रीम राइट विंग दिखता है, जो कि प्रभु राम के मंदिर, मतलब वो अपनी बात करते हैं, वो अपने धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह बिहार में वो सीता माता के बड़े मंदिर, भव्य मंदिर की बात करें। विपक्ष कह रहा है ये सब डाइवर्जनल टैक्टिक्स है। आप अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, रोजगार, इसकी बात नहीं करना चाहते, इसीलिए आप तो एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जाती हुई दिखती है। ये दोनों अपनी जगह पर सही दिखाई देते हैं। ऐसे में अस्पताल और कॉलेज, रोजगार की बात करना, ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहते हैं। और इस बाबा के लिए अगर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।